श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का स्वाति की दुनिया में। माई जर्नी ऑफ ट्विंस प्रेगनेंसी। आज मैं आप सभी को अपने ट्विंस प्रेगनेंसी के बारे में बताऊंगी। कैसी रही मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी। ट्विंस प्रेगनेंसी सुन के जितनी एक्साइटमेंट होती है ना, उतना टेंशन भी होता है, होना भी चाहिए। एक बेबी को संभालना इतनी मुश्किल है, और दो बच्चे एक साथ कितनी मुश्किल है, मैं तो बता ही सकती हूँ आप सभी को। तो शुरू करते हैं। वो सभी लोग जो बेबी चाहते हैं, वो सभी लोग जो बेबी चाह रहे हैं, जो बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, जब उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, कितनी खुशी होती है, इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। इतनी ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमें कुछ क्या मिलने वाला है, इतनी कीमती चीज़ मिलने वाली है, और कीमती चीज़ तो मिलती भी है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैंने भी जब जाना मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने बोला 1 मंथ बाद आइएगा, अल्ट्रासाउंड होगा फर्स्ट। 1 मंथ बाद जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने बोला 1 मंथ बाद जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने बोला ट्विंस है। मैंने यूं ही बोला, क्या? मैं समझी नहीं। वो बोला ट्विंस बेबी है। मैं बिल्कुल चुप। मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर, ये क्या हुआ। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ट्विंस भी हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना सा भी इसमें हमें ख्याल नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मेरे लिए तो बिल्कुल शॉकिंग था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं खुश हूँ, क्या रिएक्शन दूँ मैं। मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। मैं बिल्कुल चुप थी, यूँ। फिर डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, बच्चे अच्छे हैं, सब अच्छा है, आप बाहर जा सकते हो। मैं बाहर आई, मुंह मेरा लटका हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्विंस है, अच्छा है, क्या है। मैं बिल्कुल नर्वस थी, बिल्कुल भी। फिर बाहर आई तो पूछा मुझे मेरे पति ने, क्या हुआ। मैं बोली, उनका भी ऐसा ही रिएक्शन था, क्या। मैंने बोला ट्विंस। फिर उन्होंने बोला तुम्हें भी बहुत ज़्यादा बेबी चाहिए थी, बहुत जल्दी थी। मैं बोली थी तो, लेकिन फिर हमारे बीच थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई। रिपोर्ट्स अच्छे थे, रिपोर्ट्स लेके हम घर आ गए। घर में जब सबको बताया गया ट्विंस है, सब लोग बहुत एक्साइटेड हुए, खुश थे सब लोग। साथ में हम भी बहुत खुश हो गए। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, क्योंकि हमारे घर में
पहला ट्विंस था। इससे पहले हमने कभी ट्विंस सुना ही नहीं था। पहला ट्विंस था हमारे घर में। ट्विंस की तो एक्साइटमेंट थी, साथ में ये भी थी क्या होगा, लड़का लड़की, 2 लड़के 2 गर्ल्स, क्या होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, कैसे होगा, क्या होगा। ट्विंस है, पहला था हमारे घर में। हमारे घर में क्या, मेरे पूरे रिश्तेदार में किसी को ट्विंस नहीं थी, फर्स्ट थी मैं। बहुत डर भी लग रहा था कि कैसे होगा ट्विंस, कैसे संभलेगा। बच्चे होने की तो बात की बात है, पहले कैसे ये प्रेगनेंसी जर्नी कैसी होगी। और जिस बात का डर था वही हुआ। जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा था, 1 मंथ तो ठीक से जाए, मतलब थोड़ी बहुत परेशानी, दूसरे मंथ में भी थोड़ी बहुत, जैसे ही तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी, बहुत ज़्यादा। कुछ भी खाया नहीं जाता था, यहाँ तक कि दवा भी लेती थी तो उल्टी हो जाती थी। कुछ भी नहीं खाया जाता था, जो पसंद थे वो सब कुछ नापसंद हो गए। बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू हो गई। एक प्रेगनेंसी में इतनी परेशानी होती है, ये तो ट्विंस थी। बहुत परेशानी शुरू हो गई थी मुझे तो। 3 मंथ से ही ईचिंग भी स्टार्ट हो गई थी, धीरे धीरे से ईचिंग शुरू हो गया था। चावल दाल, बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स मैंने खाना बिल्कुल छोड़ रखा था, मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी बिल्कुल। बिल्कुल मेरा ये होता जा रहा था। फिर भी एक्साइटमेंट था, फर्स्ट बेबी था, होने वाला था, खुशी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो कैसे कैसे करके टाइम 4 मंथ 5 मंथ निकले। 4 मंथ नहीं, 5 मंथ में एक टेस्ट होता है, डबल मार्कर टेस्ट। वो टेस्ट हुआ, इतनी सब बढ़िया से जा रहा था, सब अच्छा था, रिपोर्ट सारे अच्छे थे, सब बढ़िया थे। वो टेस्ट आपने सब गड़बड़ कर दिया। डबल मार्कर टेस्ट। याद आता है ना वो दिन, तो लगता है कैसे कटे। डबल मार्कर टेस्ट सही नहीं आया, डॉक्टर ने बोला बेबी नॉर्मल नहीं है। क्योंकि डबल मार्कर टेस्ट ही इसीलिए होता है कि बेबी सही है, सब चीज़ अच्छा है, ब्रेन अच्छा है, पैर हाथ सब अच्छा है, इसीलिए होता है। 100 में 1-2 ही ऐसे होते हैं जिसके ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, जिसमें मैं आ गई थी। अब घर में सब बहुत दुखी थे, सारे लोग खाना भी नहीं खाए थे, क्योंकि 5 मंथ वो चल रहे थे। हाँ, 5 मंथ था और बहुत परेशान हो गए सारे लोग। फिर डॉक्टर ने एक इसी के फीटल, हाँ इसी के हैं फीटल, फीटल के पास, इसी के स्पेशलिस्ट हैं, उन्हीं के पास भेजा। फीटल स्पेशलिस्ट के पास डॉक्टर ने भेजा कि आप एक बार जाकर उनसे मिलिए। फिर हम गए, उनसे मिले। उन्होंने भी टेस्ट देखा तो यही बोला, हाँ यही है। उन्होंने फिर अल्ट्रासाउंड किए तो बोले अल्ट्रासाउंड में तो ठीक है, बट टेस्ट ऐसा है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला एक और आता है कोई टेस्ट, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा नाम था उस टेस्ट का, बहुत महंगा टेस्ट था। और उन्होंने बोला इसमें रिस्क भी है, क्योंकि इस टेस्ट कराने के बाद मिसकैरेज होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेज है। अब हमें समझ नहीं आ रहा था वो टेस्ट कराएं ना कराएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतनी ज़्यादा टेंशन थी ना, लाइफ में पहली बार इतनी टेंशन आई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दोबारा हम उनके पास गए मिलने। फिर उन्होंने एक बार और रिपोर्ट्स देखा और पता नहीं क्या ऐसी बातें हुई जिसमें हमने उनसे ये बोला कि ट्विंस बेबी है। नहीं,
अल्ट्रासाउंड होने से पहले ही हमने बोल रखा था कि ट्विंस बेबी है, तब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, सॉरी। तो फिर उन्होंने बोला कि तो अगर ये ट्विंस बेबी है तो ये रिपोर्ट एक बेबी का बना हुआ है, आप बोलिए लैब वाले को ट्विंस का रिपोर्ट्स बना कर दें। हो सकता है रिपोर्ट्स इस वजह से भी गड़बड़ आए। तब जाके थोड़ी सी शांति हुई और होप हुआ, उम्मीद हुआ कि हो सकता है सब बढ़िया हो जाए। भगवान का शुक्रिया था, भोलेनाथ का, ऐसा ही हुआ। फिर उन्होंने रिपोर्ट्स बना के दिए, फिर हमने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने बोला सब बढ़िया है। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हुए थे ना, बहुत ज़्यादा हमारे घर में टेंशन हो गया था। फिर 5 मंथ गए, 6 मंथ गए, अच्छे से परेशानी तो जो प्रेगनेंसी में होती है वो चल ही रही थी। इचिंग मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वो दिन याद आते हैं ना, तो जितनी खुशी होती है ना उतना ही डर लगता है वो सब याद करके, कैसे कैसे निकलते हैं वो दिन। फिर 6 मंथ निकले और जैसे ही 7 मंथ स्टार्ट हुआ फिर से मुझे बहुत परेशानी शुरू हो गई। मुझे बैक पेन शुरू हो गए, पैर, हाथ, पेट सब में पेन शुरू हो गए। मैंने डॉक्टर से मिला, डॉक्टर बोले ट्विंस प्रेगनेंसी है, इतनी इतनी हो गई, इतना तो होना ही है। क्या करते, कुछ नहीं। उन्हें अच्छे से मेडिसिन चल रही थी, सब अच्छे से चल रहा था, लगातार सुई। मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उतना ही मुझे इंजेक्शन मिला। लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पेन थे। अचानक से 29 वीक्स हुए थे, 29 वीक्स 1 डेज, 29 वीक्स ही 1 डेज हुए थे कि मुझे पेन बहुत तेज़ शुरू हो गया, वाटरफॉल हो गया, पानी पूरे निकलने लगे अचानक से पूरे घर में। मैं तो बिल्कुल चलने के लायक नहीं रही। फिर जल्दी जल्दी गाड़ी आए, एम्बुलेंस आया, फिर हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने चेक किया तो बोला अब कुछ नहीं हो सकता, बेबी तो बिल्कुल नीचे आ रखा है। फिर उसी टाइम प्री मैच्योर डिलीवरी करवाई गई। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल 0% चांस है बेबी को बचने का। एक बेबी था 900 ग्राम और एक 1 kg का था, एक 1 किलो का था एक, और एक 900 ग्राम का था। बिल्कुल सरवाइव करने का डॉक्टर ने बोला कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते, डॉक्टर तो बोल रहे थे आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। लेकिन फिर हमने बोला कि अब हम इस समय बेबी को किस हॉस्पिटल में ले जाएं। फिर बेबी को ऑक्सीजन पे रखा गया। कितना ये हुआ, कितनी परेशानी हुई। पूरे 2 मंथ तक मेरे दोनों बेबी NICU में रहे। 2 मंथ। और उस समय ही कोरोना महामारी की आई हुई थी। गाड़ी चलना बंद हो गया और मैं तो घर आ गई, बेबी वहीं थे। हॉस्पिटल हमारे घर से दूर भी था। और डॉक्टर ने बोला था माँ का दूध बेबी के लिए ज़रूरी है। फिर घर से दूध लेकर रोज़ हॉस्पिटल जाना होता था। गाड़ी भी नहीं चलती थी उस समय। हॉस्पिटल वालों ने कार्ड बना कर दिया हुआ था कि आना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी बहुत परेशानी होती थी। कितने दिन तो ऐसे हुए कि मेरे हस्बैंड पैदल गए
दूध लेके यहाँ से उतनी दूर तक बच्चों के लिए, और रोज़ एक टाइम बच्चों से मिलने जाना ही था। डॉक्टर ने भी बोल रखा था आने के, और हम भी कैसे बच्चों के बिना रह सकते थे। डॉक्टर बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं रहे थे कि बच्चे बच सकते हैं। 15 दिन गए, 16 दिन गए, डॉक्टर बोले थे अभी भी 0% चांस है। घर में भी सब लोग टेंशन में थे कि ऐसा ना हो, इतने पैसे भी लग रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, NICU में तो पैसे कितने लगते हैं आप सभी समझ ही सकते हैं। 2 बच्चे एक साथ, जितने पैसों से ज़्यादा तो बच्चों की टेंशन हो रही थी कि पता नहीं बच्चे आएंगे कि नहीं। इतना सा भी एक पल का भी सुकून नहीं था, मन नहीं लगता था, लगता था क्या होगा, ओ गॉड ये क्या हो गया है। जितने ट्विंस बेबी थे, एक्साइटमेंट था 2 बच्चे एक साथ घर आएंगे, और एक भी बच्चा घर नहीं आ सका मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होती जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा। लेकिन रोते धोते कैसे कैसे करके 2 मंथ गए। जब 2 मंथ हो गए तो बच्चे 1800 ग्राम के हुए। 1800 ग्राम के हुए तो डॉक्टर ने बोला आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं अगर घर पे रख सके तो। हम बोले ठीक है हम ले जाएंगे। उन्होंने बोल दिया ओके आप अब ले जा सकते हैं। तो पहले डॉक्टर ने बोला एक बच्चे को ले जाइए, क्योंकि एक बच्चे संभाल लेंगे तब आप दूसरे बच्चे को भी संभाल लेंगे। तो फिर पहले हमने अपनी जो बेबी स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी ज़्यादा, उसको लेकर आए। फिर मेरी मम्मी थी, मदर इन लॉ वो थी, मैं थी, सब आदमी ने मिल के संभाल लिया। मैंने क्या संभाला उन्होंने संभाला। और उसके 1 सप्ताह बाद मैंने 1 वीक बाद दूसरे बेबी को भी ले आया। सब बढ़िया हो गए, मेरे दोनों बच्चे घर आ गए, मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन अब जब दोनों बच्चे घर आ गए उसके बाद की जर्नी, अगर आप सभी को ये पसंद आया हो, जानना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।